Hello everybody, welcome to Mind IAS. We are presenting before you the current affairs from 1st to 7th Jan 2023. Now these are very important for the upcoming BPSC exam as well as the UPSC paper. So let's take a look at the important current affairs of the day. Beginning with the first topic. The first topic talks about Prime Minister Ajay Scheme. तो जान लेते हैं इसके बारे में क्या है Prime Minister Ajay Scheme. इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम. एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी भी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है. In centrally sponsored scheme, most of the funding comes from central government, partial funding comes from state government और जो implementing authority है वो state government है, याद रखेंगे. ये जो प्राइम मिनिस्टर अजय स्कीम है ये 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को मर्ज करके बनाया गया है. क्या क्या है वो? एक है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, दूसरा है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और तीसरा है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना. तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट स्कीम है जो कि एससी मेजॉरिटी विलेज को टारगेट करती है. नाउ एससी मेजॉरिटी विलेज क्या है? वो विलेज जहां पे एससी कम्युनिटी का पॉपुलेशन ग्रेटर और इक्वल टू 50% है. क्लियर? उसी तरह से बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का क्या पर्पस है? जैसे नाम से लग रहा है ये एक हॉस्टल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है. किसको टारगेट करता है? बच्चों को जो मिडिल स्कूल में है, जो हाई स्कूल में है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं एट यूनिवर्सिटी लेवल. क्लियर रहेगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम अजय स्कीम देख लेते हैं. इसका पर्पस है पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब पॉवर्टी को क्या करना? रिड्यूस करना. और क्या है? इंप्रूव करना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या होता है? जैसे कि हेल्थ सेक्टर, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि इनकम बूस्ट करना. क्लियर रहेगा? जैसे हमने कहा कि पर्पस है क्या करना? लिटरेसी को बढ़ाना और एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन HEI में. क्लियर रहेगा? कौन कौन एलिजिबल हैं इस स्कीम के फायदे को अवेल करने के लिए? पर्सन हु इज बिलो पॉवर्टी लाइन. जो एससी कम्युनिटी बिलो पॉवर्टी लाइन है दे आर एलिजिबल, एंड ऑल्सो दोज विलेजेस विच हैव एससी पॉपुलेशन ग्रेटर और इक्वल टू 50%. जहां पे एससी कम्युनिटी का पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है वो भी एलिजिबल हैं. अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्कीम कर देख लेते हैं. ये ऑन्ट्रप्रेन्योर स्किल को भी डेवलप करेगा. किसमें? एससी कम्युनिटी में, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी. और क्या करेगा? ये उनके कैपेसिटी को भी बिल्ड करेगा थ्रू ट्रेनिंग. और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी करेगा. कहाँ? एससी मेजॉरिटी विलेज में, बाय इंक्रीजिंग द फंडिंग. ये स्कीम अभी 28 स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेड है. जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कवर्ड नहीं हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एक्सेट्रा. यूनियन टेरिटरीज में अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली एक्सेट्रा. क्लियर रहेगा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं. इन इंडिया 16.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बिलोंग्स फ्रॉम एससी कम्युनिटी. कौन से सेंसस के मुताबिक? 2011. परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जो एससी पॉपुलेशन है वो पंजाब में है और नंबर वाइज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है. क्लियर रहेगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पार्लियामेंट हैज़ ऑल्सो इनैक्टेड सम लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी. देख लेते हैं इंडियन पार्लियामेंट ने क्या क्या लॉज इनैक्ट किए हैं. पहला, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955. उसी तरह दूसरा, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट 1989. ये दोनों स्टैट्यूटरी लॉ है इनैक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट. उसी तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी बनाए गए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी कम्युनिटी. देख लेते हैं क्या है. पहला है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट.
याद रखेंगे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब इसको लाया गया था, कौन, इट इज अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 338। याद रखेंगे 338 डील्स विथ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और 338A डील्स विद द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। पहले ये दोनों कमीशन एक साथ थे। अंडर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 NC/SC एंड ST को बाइफरकेट करके दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर रहेगा। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, जैसे कि पार्ट 9 है, वो क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी इन लोकल बॉडीज, जैसे कि पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया। और क्या कहता है, आर्टिकल 330 जो है वो डील करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। किसके लिए, अगेन फॉर एससी कम्युनिटी। और हमें पता है आर्टिकल 17 क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। So these were some important information regarding PM Ajay and the SC community in our country. Moving on to the next topic. Next topic talks about that Kyrgyzstan has made snow leopard its national symbol. तो याद रखेंगे ये एनवायरमेंट सेक्शन से डील करता है। तो जान लेते हैं थोड़ा स्नो लेपर्ड के बारे में। इन्हें घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही शाई एनिमल हैं, रिमेन्स अवे फ्रॉम द आईज ऑफ द पब्लिक। इनका जो हैबिटेट एरियाज है अराउंड 12 स्नो लेपर्ड कंट्रीज में, जैसे कि क्या क्या, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान। तो याद रखेंगे मोस्टली ये हिमालयन एंड इट्स रेंजेस में पाए जाते हैं, जैसे क्या, टियानशैन, ट्रांस हिमालयन, काराकोरम एटसेट्रा। क्लियर रहेगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन चाइना में पाया जाता है। इंडिया में अगेन स्नो लेपर्ड विल बी फाउंड इन द हिमालयन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जैसे कहां, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है, प्लीज रिमेंबर दिस। आगे देख लेते हैं गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया था कब, इन द ईयर 2009। याद रखेंगे इसी तरह से भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट घड़ियाल, प्रोजेक्ट हांगुल एटसेट्रा। उसी तरह प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। उसी तरह एक सिक्योर हिमालयस गवर्नमेंट स्कीम चल रही है जो क्या कर रही है, हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम। इसको फंड कौन कर रहा है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर रहेगा। उसी तरह से 2019 में पहला नेशनल प्रोटोकॉल निकाला गया था स्नो लेपर्ड के पॉपुलेशन को एसेस करने के लिए। उसी तरह से भारत स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन GSLEP प्रोग्राम का भी मेंबर है 2013 से। एक वॉलंटियरिंग प्रोग्राम भी चल रहा है स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए, हिमल संरक्षक, और इसे 21 क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज के रिकवरी प्रोग्राम में भी ऐड कर दिया गया है। याद रखेंगे स्नो लेपर्ड को एक्स सिटू कंजर्वेशन किया जा रहा है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, वेस्ट बंगाल। याद रखेंगे ये कंजर्वेशन प्रोग्राम एक तरह का होता है इन सिटू और दूसरा होता है एक्स सिटू। एक सिटू होता है अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क में हो रहा है। इन सिटू होता है जहां पे उनका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे प्रोटेक्ट करना, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटसेट्रा हो गया। क्लियर रहेगा। टॉपिक talks about the discovery of 311th century Jain sculptures from Mysore district। तो याद रखेंगे ये एंशंट हिस्ट्री सेक्शन से है। इन स्कल्पचर्स के बारे में जानते हैं। दे वेयर प्लेस्ड एट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इन मध्य प्रदेश। और इन स्कल्पचर्स के कस्टडियन कौन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर। वन ऑफ द स्कल्पचर्स
बिलोंग्स टू अ जैन तीर्थंकरास। तो जान लेते हैं हु वेयर तीर्थंकरास इन एंशंट हिस्ट्री। याद रखेंगे जब भी टर्म तीर्थंकरास आएगा इट विल रिलेट टू जैनिज्म। जैनिज्म में तीर्थंकरास का मतलब होता है सुप्रीम प्रीचर्स ऑफ धर्मा और फॉर्ड मेकर्स। देयर वेर 24 तीर्थंकरास इन जैनिज्म। पहला का नाम क्या था? ऋषभ नाथ। हु वॉज द लास्ट तीर्थंकरास? लॉर्ड महावीरा। क्लियर? याद रखेंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से यह भी याद रखेंगे कि ऋग वेदा में दो तीर्थंकरास का नाम जिक्र होता है, एक है ऋषभनाथ और दूसरा अरिष्ट नेमी। विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ऋषभनाथ को विष्णु या नारायण का अवतार कहा गया है। क्लियर रहेगा? याद रखेंगे हमारे पास 23 तीर्थंकरा जिनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ, और 24 तीर्थंकरा जो कि लॉर्ड महावीरा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी जो 22 तीर्थंकरास हैं उनके बारे में वी डोंट हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला ये भी याद रखेंगे कि जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 ग्रेट वाउस दिया था। याद रखेंगे जैनिज्म में 5 वाउस होते हैं, जिनमें से 4 किसने दिया है? पार्श्वनाथ, जो कि 23 तीर्थंकरास थे। तो देख लेते हैं व्हाट आर दोस 4 ग्रेट वाउस। पहला अहिंसा, जिसका मतलब होता है नॉन इंजरी और नॉन वायलेंस, जो गांधी जी भी ने प्रीच किया था। दूसरा सत्या, विच मीन्स ट्रूथफुलनेस, अगेन प्रीच्ड बाय गांधी। अगला है अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, एंड आस्त्या मतलब चोरी नहीं करना। लॉर्ड महावीरा द 24 तीर्थंकरा, उन्होंने क्या ऐड कर दिया? ही एडेड द भाव ऑफ ब्रह्मचार। इससे जैनिज्म में 5 भाव बन गए। याद रखेंगे हर तीर्थंकराज अपने एक सिंबल से जाने जाते हैं। क्लियर रहेगा? तो जैसे कि पहला तीर्थंकरा ऋषभनाथ, उनका क्या सिंबल था? बुल। 23 तीर्थंकराज पार्श्वनाथ का क्या सिंबल था? हुडेड स्नेक। और लास्ट महावीरा का क्या था? रिजेंबल्ड लायन। क्लियर रहेगा? तो दीज वेर ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द तीर्थंकराज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ इसरोज फर्स्ट मिशन टू स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज लाइक ब्लैक होल्स। क्या नाम है इस मिशन का? एक्सपोसैट। क्या फुल फॉर्म है एक्सपोसैट का? एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। याद रखेंगे ये पहला सैटेलाइट है टू स्टडी द एक्सरे एमिशन कमिंग फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज लाइक ब्लैक होल्स एज वेल एज न्यूट्रॉन स्टार्स। क्लियर रहेगा? याद रखेंगे एक्सरे जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। उसी तरह देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या क्या है? पहला जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एक्सरे, दूसरा गामा रे, तीसरा अल्ट्रावायलेट रेज, चौथा विजिबल लाइट जो दिखता है, फिफ्थ क्या हो गया? माइक्रोवेव, सिक्स्थ क्या हो गया? इंफ्रारेड, और सेवेंथ क्या हो गया? रेडियो वेव्स। क्लियर रहेगा? और हमें पता ही है जब भी बॉडी में कभी फ्रैक्चर या कुछ टिश्यू डैमेज होता है तो डॉक्टर्स हमें क्या रिकमेंड करते हैं? एक्सरे। क्लियर रहेगा? आगे जान लेते हैं एक्सपोसैट के बारे में। इट विल कैरी 2 पेलोड्स, एक है पॉलिक्स, दूसरा है एक्सपेट। जो पॉलिक्स है उसको डेवलप किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, इसको कहेंगे आप पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट। जो एक्सपेक्ट है उसको डेवलप किया है स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ यूआरओ स्पेस सेंटर ने। क्लियर है? आगे देख लेते हैं फर्दर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोसैट। जैसे हमने कहा इट हैज बीन लॉन्च टू स्टडी द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार। याद रखेंगे ये दोनों सेलेस्टियल बॉडी डेथ ऑफ अ स्टार के बाद बनते हैं। व्हेन अ स्टार डाइज इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ ब्लैक होल्स एज वेल एज न्यूट्रॉन स्टार। तो ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार में क्या डिफरेंस है? जो नया जो सेलेस्टियल बॉडीज बनता है डेथ ऑफ अ स्टार के बाद, अगर वो कम डेंस है, अगर वो डेंस कम है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और अगर ज़्यादा डेंस रहेगा तो वो क्या बनेगा? ब्लैक होल। और ब्लैक होल पता ही है वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग फिनोमेना जो यूनिवर्स का है। इसमें क्या होता है?
ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, इतना ज़्यादा हाई होता है कि इवन लाइट कैनॉट एस्केप द मीडियम। क्लियर रहेगा, इट ट्रैप्स द लाइट। क्लियर रहेगा। तो इसी से जान लेते हैं, रिसेंटली इंडिया हैज ऑल्सो लॉन्च्ड आदित्य L1 मिशन। व्हाट इज आदित्य L1? इट इज फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी मिशन जो सन को स्टडी करेगा। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। PSLV C57 रॉकेट। कहां से लॉन्च किया गया है? SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इसका पर्पस है कि जो आदित्य L1 मिशन है सैटेलाइट, उसको कहां प्लेस करना है? उसको लैग्रेंजियन पॉइंट L1 में प्लेस करना है। तो जान लेते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है। आप देख सकते हैं, इट इज अ पॉइंट इन अ हैलो ऑर्बिट जहां से देयर इज अ कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेंस ऑफ सन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस लाइक एक्लिप्स। आप सन को हमेशा देख सकते हैं। गिवन डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस पॉइंट इज द लैग्रेंजियन पॉइंट, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। देख रहे हैं आप कि जो लैग्रेंजियन पॉइंट है वो अर्थ और सन के डिस्टेंस का 1% पे लाई करता है। सपोज करते हैं कि जो अर्थ है और सन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर का 1% क्या होगा? 1 किलोमीटर। तो ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट है, ये यहां पर लाई करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। क्लियर रहेगा। तो दिस वॉज अबाउट L1 लैग्रेंजियन पॉइंट। इसका फायदा क्या है? फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ सोलर एक्टिविटीज लाइक सोलर स्टॉर्म एज वेल एज टू डिटेक्ट स्पेस वेदर। क्लियर रहेगा। आदित्य L1 कैरी 7 पेलोड। क्या क्या ऑब्जर्व करेगा? सन के लेयर्स को ऑब्जर्व करेगा। जैसे क्या क्या? अगेन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सन का जो सेंटर है वो होता है कोर, और सन के बाद, कोर के बाद जो इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं जैसे कि है फोटोस्फीयर, उसके बाद क्या आता है? क्रोमोस्फेयर, और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर क्या है? वो है कोरोना। याद रखेंगे, कोविड-19 वाला कोरोना नहीं। तो याद रखेंगे, आदित्य L1 जो है वो 7 पेलोड कैरी करेगा, जो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एज वेल एज द आउटर मोस्ट लेयर कोरोना को क्या करेगा? स्टडी करेगा। उसी तरह लेट्स टेक अ लुक एट द इंपॉर्टेंट सोलर मिशंस फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। पहला है पार्कर सोलर प्रोब। याद रखेंगे, किसने लॉन्च किया था? नासा ने लॉन्च किया था। किस पर्पस से? टू स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कोरोना। सेकेंडली सोलर ऑर्बिटर, किसने लॉन्च किया है? नासा along with यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या करने के लिए? सोलर स्टॉर्म को स्टडी करने के लिए। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपोसैट एंड आदित्य L1 मिशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द रिटर्निंग ऑफ राइनोज। कहाँ? टू लाखोवा बूढ़ा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर 40 ईयर्स। वी ऑल नो इंडिया और खासकर आसाम इज वर्ल्ड फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनो। क्लियर। और जब भी वन हॉर्न राइनो की बात आती है तो एक नेशनल पार्क वी ऑल नो, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्लियर रहेगा। तो थोड़ा जान लेते हैं लाखोवा और बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ आसाम, और ये कहां लाई करते हैं? अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। इनके अराउंड और क्या क्या प्रोटेक्टेड एरियाज हैं? जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाके नामेरी नेशनल पार्क। याद रखेंगे, देयर आर 7 नेशनल पार्क ऑफ आसाम। क्या क्या है? पहला, जैसे हमने पढ़ा, काजीरंगा नेशनल पार्क। दूसरा क्या हो गया? औरांग नेशनल पार्क। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया रायमोना नेशनल पार्क। चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया नामेरी नेशनल पार्क। पांचवा क्या हो गया? पांचवा हो गया दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। सिक्स्थ क्या हो गया? सिक्स्थ हो गया दिहिंग पतकई नेशनल पार्क। और सेवेंथ क्या हो गया? मानस नेशनल पार्क। क्लियर रहेगा। तो दीज आर द 7 नेशनल पार्क्स ऑफ असम। प्लीज रिमेंबर, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। काजीरंगा, ओरांग, रायमोना, नामेरी, दिब्रू साइखोवा,
दिहिंग पतकाई एंड मानस नेशनल पार्क. Now let's take a look at the important data or information regarding the rhino. तो दुनिया में there are 5 species of rhino. क्या क्या है वो? वाइट, ब्लैक, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जावन एंड सुमात्रन राइनो. इनमें से जो व्हाइट और ब्लैक राइनोज हैं दे आर फाउंड ओनली इन अफ्रीका. ग्रेट वन हॉर्न प्लस जावन प्लस सुमात्रन दे आर फाउंड इन एशिया. और उसमें से ग्रेट वन हॉर्न कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाया जाता है. इनके कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते हैं. ब्लैक राइनो क्रिटिकल इंडेंजर्ड, व्हाइट नियर थ्रेटेंड, वन हॉर्न राइनो वनरेबल. याद रखेंगे जो इंडियन वन हॉर्न राइनो है वो वनरेबल स्टेटस या कैटेगरी में है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. जावन क्रिटिकल इंडेंजर्ड और सुमात्रन भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड. थोड़ा और जान लेते हैं वन हॉर्न राइनो के बारे में. वन हॉर्न राइनो आपको पता है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है. इट इज द ओनली लार्ज मैमल इन एशिया जिसको डाउनलिस्ट किया गया है IUCN रेड लिस्ट में फ्रॉम इंडेंजर्ड टू कहाँ? वनरेबल कैटेगरी. तो ये एक गुड न्यूज़ है किसके लिए? कंजर्वेशनिस्ट के लिए. याद रखेंगे जैसे कि इसका हैबिटेट हमने बताया, इट इज़ फाउंड अराउंड इंडो नेपाल तेराई रीजन प्लस नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल एंड आसाम. आसाम में इनका पॉपुलेशन 2640 है, जिसमें से अकेले काजीरंगा नेशनल पार्क में 2401 हॉर्न राइनो पाए जाते हैं. कंजर्वेशन स्टेटस जैसे कि हमने कहा वनरेबल, और इंडियन स्टैट्यूटरी लॉ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आता है. आगे देख लेते हैं स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू कंजर्व द राइनोज. पहला है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एशियन राइनो रेंज कंट्रीज. 5 मेंबर्स हैं इसके. क्या क्या? इंडिया, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड नेपाल. इन्होंने रिसेंटली 2023 में साइन किया है चितवन डिक्लेरेशन फॉर एशियन राइनोस कंजर्वेशन. क्लियर रहेगा? जिसमें वन हॉर्न राइनो, जावन और सुमात्रन के पॉपुलेशन को 3% एनुअली बढ़ाना है. ये प्लेज लिया गया है. क्लियर रहेगा? उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज लॉन्च्ड DNA प्रोफाइलिंग फॉर द राइनोज, ताकि उनके जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या किया जाए? पहचान लिया जाए और उनके पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके. उसी तरह नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी को भी लॉन्च किया गया था. कौन से ईयर में? 2019 में. उसी तरह इंडियन राइनो विजन 2020 को भी लॉन्च किया गया है. इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि बाय द ईयर 2020 पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो शुड बी ग्रेटर देन 3000. इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2005. क्लियर रहेगा? थोड़ा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं. जो राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है बिहार में कहाँ अंडरटेक किया जा रहा है? एट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. बिहार सरकार ने रिसेंटली हैज अग्रीड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो बाय कितना परसेंट? 3%. कहाँ डिसाइड किया गया? एट द रिसेंटली हेल्ड 3rd एशियन राइनो रेंज कंट्री मीटिंग एट चितवन, नेपाल. थोड़ा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ वाल्मीकि नेशनल पार्क. याद रखेंगे ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार, और उसी तरह वाल्मीकि नेशनल पार्क ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार. वाल्मीकि नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व के अलावा वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आता है. याद रखेंगे इस नेशनल पार्क के नॉर्दर्न बाउंड्री पे रॉयल चितवन नेशनल पार्क ऑफ नेपाल लाई करता है. और एक इंपॉर्टेंट नदी जो फ्लो करती है वो है गंडक नदी. क्लियर रहेगा? दिस वॉज अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे. प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माइंड IAS फॉर मोर सच अपडेट. थैंक यू.